एंड वेलकम बैक टू माय यूनिवर्स। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए करंट फीलिंग्स रीडिंग। सिर्फ करंट फीलिंग्स रीडिंग नहीं है, यहाँ पे हम इमोशंस के बारे में बात करते हैं, फ्रैंक बात करते हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फ्यूचर आउटकम के बारे में भी बात करते हैं। सो एंड तक देखिएगा, पाइल को बहुत अच्छे से चूज कीजिएगा। पाइल नंबर 1 को अगर आप चूज करें तो पाइल नंबर 1 को ही चूज कीजिएगा, पाइल नंबर 2 3 को चूज करने का कोई जरूरत नहीं है। इंट्यूशंस को बिल्ड करना है, सीखना है, एवरी डे मेजर करना है और देखना है कि कितना हद तक आप आगे बढ़ रहे हो अपने सोल जर्नी में। सो यहाँ पे 3 कार्ड्स हम देखेंगे, बट रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को पता है कि मैं कोई प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, ना ही मैं कोई भी सोशल मीडिया ऐप में अवेलेबल हूँ, खास करके इनबॉक्सिंग वाला ऐप में। तो मैं आपको कभी भी कोई भी मैसेज नहीं करूंगा, कमेंट करके नहीं बोलूंगा कि प्राइवेट रीडिंग के लिए फिर पैसा सेंड करने के लिए। ये सब स्कैमर्स लोग करते हैं, जो लोग रॉन्ग होते वो करते। कोई भी ओरिजिनल पर्सन, हीलर बोलो, स्पिरिचुअल पर्सन बोलो, आप लोगों से ऐसे अप्रोच नहीं करेंगे। ओके, सो प्लीज बचिए। एंड लेट्स सी, अगर आप किसी भी धर्म के क्यों ना हो, किसी भी कम्युनिटी पे क्यों ना हो, मेरे यूनिवर्स पे आप सभी लोगों को वेलकम। क्योंकि सोल को कोई ऐसा जेंडर का जरूरत नहीं होता है, सोल का कोई जेंडर नहीं होता है, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है, सभी को वेलकम। ओके, तो स्टार्ट कर लेते हैं इस टाइम पे। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, एक साइन दीजिए एंड साथ ही साथ 3 कार्ड्स दीजिए। प्लीज एक साइन दीजिए, साथ ही साथ 3 कार्ड्स दीजिए। एक साइन दीजिए, 3 कार्ड्स दीजिए। ओके, साइन भी मिल गया। सो एक नंबर का फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आया है स्टेइंग फोकस्ड। ओके, एंड साथ ही साथ ओके, द फर्स्ट 2 कार्ड यहाँ पे आया है अननोन टेरिटरी। ओके, एंड द थर्ड कार्ड यहाँ पे आया है वंडरिंग पथ। क्लियर? तीनों कार्ड इसको मैं साइड करके रख दे रहा हूं। ओके, स्टेइंग फोकस, यह है एक पाइल नंबर 1। अननोन टेरिटरी, यह है पाइल नंबर 2। कार्ड्स को अच्छे से देखिए। हाँ, एंड वंडरिंग पथ यानी कि एडवेंचरस पथ, यह है पाइल नंबर 3। तीनों कार्ड्स को आप अच्छे से देख लिए हो। अब इस टाइम पे वीडियो को आप पॉज कीजिए, काइंड ऑफ विजुलाइज कीजिए इस फॉर्मेट पे कौन सा कार्ड सबसे ज्यादा आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं। नंबर 1 स्टेइंग फोकस। ओके, होल्ड योर विजन। नंबर 2 अननोन टेरिटरी। यहां पे इस पक्षी को भी आप देख सकते हो, इस पक्षी को भी आप देख सकते हो। सो ओवरऑल ये कार्ड्स अगर अट्रैक्ट कर रहे हैं आपको, पाइल नंबर 2 को चूज कर सकते हो। एंड एंजॉय द जर्नी कार्ड को भी चूज कर सकते हो। वंडरिंग पथ, ग्रीनरीज अगर पसंद है, वाइल्ड एनिमल अगर आपको पसंद है, खास करके एडवेंचर अगर आपको पसंद है, पाइल नंबर 3 को चूज कर सकते हो। जो भी है, आई होप आप लोग चूज कर लिए हो। लेट्स स्टार्ट विद द पाइल नंबर 1। एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो को देख रहे हो, एंजॉय कर रहे हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिएगा, आई नो आप लोग करेंगे। एंड लास्टली, विश्वास रखिए यूनिवर्स के ऊपर, इंट्यूटिवली वीडियो को देखिए। एंड ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रेडिक्शन ये वो, जरूरी ये है कि आप और यूनिवर्स का जो रिलेशनशिप है वो एकदम ट्रांसपेरेंट रहे। सो एज अ साइन के हिसाब से आप इस वीडियो को लीजिए। चलिए चलता हूँ पाइल नंबर 1 के पास। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, स्टेइंग फोकस कार्ड को अगर आप फोकस किए हो एंड सिलेक्ट किए हो, सो ये रीडिंग आपके लिए होने वाला है। सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मेरे को ऐसा इंट्यूशंस आ रहे हैं कि कुछ चीज़ के बारे में पता है, इंट्यूटिव हो, इंट्यूशंस को समझ रहे हो, चेंजेस को समझ रहे हो, आपको कुछ गाइडेंस चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए। हो सकता है कि आप यूनिवर्स के साथ बहुत कनेक्टेड हो एंड ऐसा लगता है कि मन से आप फील कर सकते हो कि कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ इमोशनल चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं सरेंडर किए हो, मेरे को ऐसा फीलिंग्स आ रहे हैं। और आप लोग जो डिसीजंस लेते हो
बहुत अच्छा डिसीजंस लेते हो, खास करके थर्ड आई किसी किसी के लिए आप में से वो ओपन दिख रहा है मेरे को, एंड दूसरों के लिए अच्छा सलाह भी देते हो, एंड दूसरों का लाइफ सेटल किए हो आप। ऐसा हो सके कोई फ्रेंड का शादी में आप बहुत मदद किए हो, किसी का रिलेशनशिप हाल ही में फिक्स किए हो सकता है। होल्ड योर विजन मतलब वक्त आ गया है कि आपको किस मोड़ पे जाना है ये चीज़ जानने के लिए। सो लेट्स सी इस टाइम पे आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। ये पास्ट पर्सन प्रेजेंट पर्सन कोई भी हो सकता है। जिस पर्सन को आप अभी सोच रहे हो उसके बारे में आप एक बार विजुअलाइज कर लीजिए। लेट्स सी यूनिवर्स, एंजल्स, माँ काली एंड माय स्पिरिट गाइड्स एंड सिस्टर्स, प्लीज फाइल नंबर 1 के पार्टनर की एनर्जी भी बता दीजिए। ओके, पहला कार्ड आ गया नाइट ऑफ कप्स का। वाओ, दैट इज अ गुड कार्ड टू गेट। लेट्स सी सेकेंड कार्ड क्या है फाइल नंबर 1 के लिए। सेकेंड कार्ड, ओके, ये कार्ड बाहर आना चाहता था। वाओ, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, बहुत ही डिफरेंट किस्म की एनर्जी आ रहा है। दैट इज गुड एक्चुअली। ओके ओके, द मून। ओके, सो यहाँ पे जो मेरे को लग रहा है पाइल नंबर 1 एक खास इंट्यूटिव टर्न ले रहे लाइफ। ओके, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि इल्यूशन। आप में से बहुत सारे लोगों को पास्ट की मेमोरीज बहुत याद आ रहा है। किसी पर्सन को आप इंट्यूटिवली फील कर रहे हो बट किसी पर्सन के साथ आपका कुछ टच नहीं है। ऐसा हो सकता है कि फिफ्थ डायमेंशंस में इसके साथ आपका कंस्टेंट बातें हो रहे हैं, कुछ अनोखे साइन मिल रहा है बट पर्सन के मुंह से कुछ नहीं मिल रहा है। इस समय में आपके पर्सन आपके बारे में याद कर रहे हैं, डेफिनेटली याद कर रहे हैं, वो रो रहे, बहुत डिप्रेसिव स्टेट में है और कहीं ना कहीं क्रेविंग्स है, इमोशनल नीड है, वो आपके साथ बातें करना चाहते हैं, हंसी मजाक करना चाहते हैं। बट यू नो आप में से एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल हो और आपके लिए सेक्सुअली ओपन अप होना उतना आसान नहीं है, या फिर ये चीज को आप पसंद नहीं करते हो। बट आपके पर्सन हो सकता है कंप्लीटली ऑपोजिट, वो इस टाइम पे सेक्सुअल भी है, स्पिरिचुअल भी है एंड कनेक्शंस के ऊपर भी फोकस करना चाहते हैं। बट उसका प्राइम फोकस कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो आपको याद कर रहे सिर्फ आपके फिजिकल ब्यूटी एंड नर्चरिंग नेचर की वजह से। हाँ, यहाँ पे प्यार है, डेफिनेटली प्यार है, यहाँ पे डेफिनेटली इमोशंस है, यहाँ पे डेफिनेटली फाइट भी है छोटे मोटे, बट कुछ हद तक कुछ डिसेप्शन भी है। सो ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर इस टाइम पे मन का बात खुल के नहीं बोल रहे, कुछ चीज छुपा रहे हैं। द डिसेप्शंस का एंड क्या हो सकता है, ऐसा मेरे को लगता है कि इसके फैमिली या फिर इसके दोस्त इसको कुछ गलत तरीके का सलाह दे रहे हैं और उस चीज को उसको समझ है कि हाँ वो गलत है, वो जो कर रहे वो जो बोल रहे वो सही नहीं है, बट फिर भी उस इस चीज को ना कवर अप करने की कोशिश करे। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन उनके गलतियों को कवर अप करने की कोशिश करे कि नहीं 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 वो बात नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है कि आप हाईली इंट्यूटिव हो, आपको पता चल रहा है कि आपके पर्सन के डीपेस्ट सीक्रेट और वो पर्सन फ्लर्ट कर रहे थे। ऐसा मेरे को लगता है कि ऐसा मुझे लगता है कि क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग, एक लोग मेरे को कमेंट करके बोले कि मेरे को मत बोलिए मुझे बोलिए। सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, आई एम लर्निंग दिस लैंग्वेज, सो गलती हो रही है, माफ कर दीजिए। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको अपने फ्लर्टर्स नेचर के बारे में कुछ नहीं बता रहे। ऐसा हो रहा है कि दिखने में बहुत साफ है ये पर्सन एंड दिल का भी बहुत साफ है, बट अभी भी बचपना है, फ्लर्ट ये इधर उधर कर रहे हैं अभी भी, ये बहुत इंटरेस्टिंगली फनी वे में बात कर रहे हैं। ऐसा मेरे को फील हो रहा है कि ऑनलाइन में ये बहुत लोगों के साथ बातें करते हैं। ओके, कोई सीरियस बातें नहीं करते बट ऐसे ही फ्लर्ट करते रहते हैं, बट मन में ये आपको लेके बैठे हैं जिस लाइक कि आप इनके फिक्स पर्सन हो, आपके जैसे कोई नहीं है, बट ये हंसी मजाक में लोगों के दिल जीतना चाहते हैं। खास करके बहुत ज्यादा फ्लर्ट ये करते हैं, नए नए लोगों से मिलना, नए लोगों से बात करना, इंटेंस बात करना, उसके बाद बोल देना कि नो आई कांट गो, ऐसा एनर्जी। बट कुछ हद तक मेरे को लगता है कि किसी पर्सन के थर्ड पार्टी के साथ इसका या फिर एक ऐसे पर्सन के साथ एक इंटरेस्टिंग कम्युनिकेशंस भी हो गया, इमोशनल बॉन्डिंग भी क्रिएट हो गए थे।
शायद उस चीज़ के बारे में आपको पता चला था और आपने सर्च किए थे, या फिर इसको खुद पता चल रहा है कि अगर आपको एक बार पता चल जाता है इस थर्ड पर्सन के बारे में तो बहुत बुरा हो सकता है। तो यहाँ पे पाइल नंबर 1 में बोल सकते हो कि प्यार है, बट इस पर्सन के लिए अभी सब चीज बोलना आसान नहीं है। ये पर्सन कोई चीज को कवर अप करे, अपने झूठ को कवर अप करे, अपनी डार्क साइड को कवर अप करे। जो चीज जो जो है आपके सामने, जो दिख रहा है आपको, शायद वो अभी वो सिचुएशन असल में वो ऐसा नहीं है। तो मून मतलब क्या है कि आपके पर्सन एक स्टक सिचुएशंस पे है, बहुत डार्क जोन में है, और ये डार्क जोन ये खुद क्रिएट किए है। हो सकता है ये मेंटली सच में बहुत डिप्रेस्ड है, या फिर ये सीक्रेटली किसी पर्सन के साथ अपना फीलिंग्स को डेवलप किए थे, एंड ये बात शायद आपको पता भी है। और उसके बाद ये मोरली बहुत ऑनेस्ट है, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स, तो इसको लगता है कि ये चीज़ अगर वो हद से ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो ये खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सो अभी इसको लगता है कि अगर ये आपके सामने आके ये चीज़ बोलेंगे तो एक बहुत बड़ा बवाल हो सकता है, या फिर आप इसको छोड़ के चले जा सकते हो, या फिर इसको लगता है कि जो हुआ सो हुआ, व्हाट्स डन इज डन, अभी मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। मेरे को ये फीलिंग हो रही है अभी कि ये पर्सन बहुत स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, और ये आपको गैसलाइट कर रहे हैं कि आप ही बहुत ज्यादा सोचते हो, आप ओवरथिंक करते हो, आप ही ये सब कर रहे हो। बट मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है ये आपको प्यार करता है, एकदम प्रॉपर प्यार करता है, बट इसकी कुछ आदत है। जैसे कि ये पर्सन थोड़ा बहुत इंफीडियल मेरे को लगता है, कि जैसे सामने वाले पर्सन इसको अलाउ करते हैं ना, तो ये उसका फायदा उठाते हैं। सो ऐसे ही कुछ कनेक्शंस थे जो लास्टिक कनेक्शंस थे। इसके वो लास्टिक कनेक्शंस जरूर इसके मन के ऊपर थोड़ा सा प्रभाव थोड़ा सा इम्पैक्ट किया। आई थिंक ये बहक भी गए और उस चीज पे जब सिचुएशंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, आप में से बहुत सारे पर्सन शायद जब नो कांटेक्ट में थे, या फिर जब बात कम हो रहा था तब ये सिचुएशंस हुआ, या फिर सीक्रेटली कुछ कनेक्शंस ये पर्सन शेयर कर रहे थे, या फिर घर वालों का कुछ सीक्रेट छुपा रहे थे। क्योंकि यहाँ पे डिसेप्शंस है, जो चीज जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। मेरे को ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन पूरी चीज को बता नहीं रहे, तो अभी खुद के अंदर कुछ रख रहा है, उसके बाद ये पूरी चीज को बोलेंगे। मैं तुरंत देखूंगा कि इसके नीड्स क्या है एंड इसके इंटेंशन क्या है। ओके, पाइल नंबर 1 के जो फेवरेट पर्सन है उसके इंटेंशन क्या है। पाइल नंबर 1 के जो फेवरेट पर्सन है उसके इंटेंशन 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन शादी के बारे में बहुत नेगेटिव हो रहे हैं। सो मेरे ख्याल से जो मून कार्ड आया, ऐसा हो सकता है कि ये कोई थर्ड पर्सन को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर शादी करने में इसको प्रॉब्लम है, कमिटमेंट इशू है, कमिटमेंट नहीं दे सकते, या फिर शादी इस टाइम पे इसके घर वालों ने नो बोला है और इसीलिए ये शादी को थोड़ा सा, या फिर कमिटमेंट देने में, या फिर कमिटमेंट देने के लिए थोड़ा सा वेट करे। 4 ऑफ पेंटिकल्स मतलब ओवर पॉजेसिव पर्सन है, छोड़ना इसके लिए आसान नहीं है कोई चीज को। सो पास्ट इसका डार्क है, और अभी तक उस पास्ट के साथ ये बातें कर रहे हैं, या फिर पास्ट रिलेटेड मैटर को लेके ये समस्या क्रिएट करने वाले हैं, या फिर कर रहे हैं। ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके पास कुछ स्पेशल पावर है, आप बहुत ही अच्छे पर्सन हो, बट इस पर्सन को फिर भी ऐसा लगता है कि आपके पास कुछ बैड हैबिट्स है जिसके कारण वो आपके सामने नहीं आ सकता है। सो इस पर्सन को आप कभी अगर ज्यादा मैसेज किए हो या फिर कॉल किए हो, तो ऐसा इसको लगा कि रिलेशनशिप बहुत ज्यादा ओवर कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, एंड उसको घुटन सा आ रहा था। उसको लग रहा था कि आप बहुत पॉजिटिव हो रहे हो, आप इसको फ्रीडम नहीं दे रहे हो, तो स्पेस चाहिए था उनको। तो इसको लेके शायद ये थोड़ा बहुत बात नहीं कर रहे आपसे, बट फिलहाल मेरे को लगता है कि ये झूठ बोला
और ये कवर अप भी किया, और ये अभी मानने में राजी भी नहीं है या फिर एक्सेप्ट करने के लिए राजी भी नहीं है कि गलती इनके था या फिर इनका था। कुछ पर्सन आप में से किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि ये बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग है। जब आप इसको चर्च कर रहे हो, जब आप इसके सामने एक्सप्लेनेशन मांग रहे हो, तो ये कुछ भी नहीं कह रहे, जस्ट कंप्लीटली साइलेंट होके बैठे हैं। तो फोर ऑफ पेंटिकल्स का एक एनर्जी है ना कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, अगर सुनना है तो सुनो, नहीं तो जाओ, ऐसे काइंड ऑफ एनर्जी जो बहुत जिद्दी है, स्टबर्न है, और वो इस टाइम पे आपसे बात भी नहीं करेंगे। काइंड ऑफ उसको लगता है कि वो जो किया वो सही किया, बट आपने जो किया वो नहीं। बट यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत ज्यादा इसको अनकंडीशनली प्यार किए हो, जो बोले हो सुने हो, जो भी ये आपके साथ मिसबिहेवियर किया उसको भी आपने सहे हो। क्योंकि आप बहुत नर्चरिंग किस्म के पर्सन हो, आप अकेली रोते हो या फिर एट द सेम टाइम सीक्रेटली आपका आंसू भी आप बहाए हो इसके लिए। कभी भी आप इसको एक्सप्रेस नहीं कर पाए हो कि आप कितना प्यार करते हो, बट फिर भी इसको आप जितना भी कोशिश किए हो ना कि खुद को प्रूफ करने के लिए, इसके सामने आप कभी खुद को प्रूफ नहीं कर पाए। तो प्रॉब्लम ये हुआ कि अभी सब चीज इसको समझ में तो आ रहा है, बट अभी ये आपके सामने खुल के कुछ नहीं बता सकते, और ये बहुत स्टबर्न हो रहे हैं इस टाइम पे कुछ एक मैटर को लेके। तो मेरे को फील ऐसा आ रहा है कि ये शादी को लेके बहुत जिद्दी है कि नहीं, शादी नहीं हो सकता है, या फिर शादी अभी पॉसिबल नहीं है, या फिर अभी मेरे लिए ये सब सोचने का टाइम नहीं है, कुछ ऐसा। या फिर एक पर्सन के बारे में ये बहुत ज्यादा स्टबर्न है, ऐसा मेरे को लगता है कि इसके फैमिली इसको जो भी बोल रहे हैं इसको लगता है कि नहीं इसकी फैमिली सही है, बट आप गलत हो, या फिर ये जो करे सही करे, फैमिली का सपोर्ट इसको है, फैमिली के अगेंस्ट में ये नहीं जा सकते हैं, तो खुद चेंज नहीं होना चाहते। इसकी इंटेंशन है कि मैं जो हूं सही हूं, ऐसे काइंड ऑफ इसका अभी का इंटेंशन है। इसका नीड देख लेता हूं, ये पर्सन का नीड क्या है, जरूरत क्या है इस पर्सन का, अभी इस पर्सन का नीड्स क्या है। दो कार्ड, 5 ऑफ wands एंड 8 ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। अब देखिए पाइल नंबर 1, इस पे साफ बात है, ये पर्सन आपके साथ आर्ग्यू करना चाहते हैं। किस बात को लेके आर्ग्यू करना चाहते हैं? ये पर्सन अब खुद की लाइफ में जो भी परेशानी हुआ, इस चीज का जिम्मेदार आपको ठहरा रहा है। लाइक आपकी वजह से उनके लाइफ में ये सब हुआ। तो ये जो झगड़ा हो रहा है, ये जो इमोशनल फाइट हो रहा है ना, 8 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ wands का, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये खुद आगे बढ़ने के लिए राजी नहीं है, एंड एट द सेम टाइम ये एक ऐसे टॉक्सिक फॉर्म में है कि अगर आप इसको कॉल या मैसेज करना चाहते हो तो वो कॉल और मैसेज एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, मतलब आपका कॉल को रिसीव तक नहीं कर रहे, मैसेज का रिप्लाई तो छोड़ ही दो। सो ये पर्सन को अभी चाहिए थोड़ा सा स्पेस, ये पर्सन को अभी चाहिए कि कुछ देर के लिए अब मेरे को छोड़ दो, कुछ देर के लिए मेरे को थोड़ा सा स्पेस दो, आई रियली नीड टू हैव माई ओन टाइम, कुछ ऐसा बात। एंड ये पास्ट के मैटर को सुनना नहीं चाहते हैं। सो कुछ ऐसे सिचुएशंस हुआ जहां पे आपने इसको कोशिश की है एक्सप्लेन करने के लिए, कुछ ऐसे सिचुएशंस हुआ पाइल नंबर 1 के हो सकता है कि आप बहुत कुछ बोलना चाहते थे, गुस्से में आके आप कुछ बोल दिए, उसके बाद ये बात नहीं कर रहे, कॉल नहीं कर रही है, फिर ब्लॉक किए हैं, और आपने इसको काफी हद तक एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, ये मैसेजेस को देख रहे हो, बट अभी जो आर्गुमेंटेटिव मूड में है कि झगड़ा करना चाहते हो, ये आपके साथ आर्ग्यू करना चाहते हैं, ये आपको बोल रहे कि नहीं मेरे को वापस नहीं जाने, काइंड ऑफ ऐसा एनर्जी। और इसका नीड्स है कि इसको इमोशनल सेटिस्फेक्शन चाहिए, क्योंकि अंदर ही अंदर तो डिप्रेस तो है, ऊपर से कुछ ऐसे पास्ट रिलेटेड मैटर है जिसके बारे में सोचना तक नहीं चाहते, और वो बोल रहे हैं कि नहीं मैं मेरे पास्ट को छोड़ने के लिए राजी हूँ, बहुत रो रहे हैं, बट एट द सेम टाइम इसको स्पेस भी चाहिए। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस है इस टाइम पे। लेट्स सी कि इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। ओके ये पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। ओके स्ट्रेंथ, दिस इज फाइनली ग्रेट कार्ड। ये पर्सन बात करेंगे,
ये पर्सन बात करेंगे पॉइंट नंबर वन। अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा ज़िद्दी बन रहा था या फिर बात नहीं कर रहे थे या फिर ये पर्सन कॉल तक नहीं उठा रहे थे तो ये बात करेंगे, सुनेंगे आपके बात को, जो चीज़ आप एक्सप्लेन करना चाहते हो, जो चीज़ आप सुनना चाहते हो, जिस तरीके से कन्वर्सेशन आप करना चाहते हो तो ये करेंगे। स्ट्रेंथ का कार्ड मतलब ये रिलेशनशिप को रिकवर करने के लिए ये राजी हो जाएगा। इस रिलेशनशिप को ये शायद अभी तो बोल रहे कि नहीं मेरे को नहीं चाहिए, कॉल ना मैसेज नहीं कर रहे, बट इसका नेक्स्ट एक्शन जो होने वाला है ना वो तगड़ा होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कल है फुल मून और लियो का कार्ड आया और कल का जो फुल मून होने वाला है वो लियो में होने वाला है। सो मेरे ख्याल से ये पर्सन हो सकता है आज कोई भी कॉल मैसेज नहीं करेंगे, बट कल इसके अंदर चेंजेस आ सकता है, बिकॉज आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर आप भी कुछ अपना पर्सनल पावर इस्तेमाल कर रहे हो इसके कॉल्स को ले आने के लिए, मैसेजेस को ले आने के लिए, कुछ चीज़ को लिख रहे हो, क्योंकि या आप एक इन्फिनाइट ब्लेसिंग्स को क्रिएट कर रहे हो, इसके साथ आपका कनेक्शंस को मजबूत करने के लिए कुछ मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो और इसके कारण इसका मूड चेंज होगा और ये फाइनली बात करने के लिए राजी हो जाएंगे। कल अगर कोई भी स्पेल या फिर कोई भी मैनिफेस्टेशंस, कोई भी प्रेयर करोगे तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा। नाउ हम लोग क्या देख लिए, इसके फीलिंग्स देख लिए, इसके नीड्स भी हम लोग देख लिए, इसके इंटेंशन भी हम लोग देख लिए, इसका नेक्स्ट एक्शंस भी हम लोग देख लिए। अब एक चीज बाकी है, फ्यूचर। क्या इस समय पे पाइल नंबर 1 के लिए कोई अच्छा फ्यूचर दिख रहा है इस पर्सन के साथ? ओके, ये कार्ड साफ है, क्वीन ऑफ वांड्स। मतलब इस कनेक्शंस को अगर कोई हील कर सकता है या फिर अगर कोई आगे लेके जा सकता है वो है आप। क्वीन ऑफ वांड्स मतलब आप एक ऐसे सोल हो जो बहुत कुछ देखे हो लाइफ में, और आई थिंक इस पर्सन आपके साथ कनेक्शन सिर्फ एक पर्सन नहीं है, मतलब सिर्फ एक कनेक्शन नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल, सेक्सुअल, ओवरऑल एक डिवाइन इंटीमेसी है, डिवाइन लव है। सो ये पर्सन और आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। इस फुल मून के बाद मैं ड्रास्टिक चेंज देख रहा हूं पाइल नंबर 1। स्टेइंग फोकस, डेफिनेटली आप कहीं मत जाइए, जैसे मैनिफेस्ट कर रहे हो वैसे करिए, जैसे एनर्जी सेंड कर रहे हो वैसे करिए, जैसे मेंटल मैसेजेस कर रहे हो वैसे करिए, क्योंकि मैं ये भी देख सकता हूँ कि आप एक मैरिड पर्सन के साथ हो जो अपने तरीका बदल नहीं सकते। मैं ये भी देख सकता हूँ कि आप बहुत बड़े हो, ये बहुत यंग है और आप भी खुद को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, बट इसके पैटर्न आपको समझ में नहीं आ रहा है। ये बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, बहुत इमोशनली होके बात को बोल रहे हैं, शायद आप मैच्योर हो और इस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो, बट फिर भी आप नहीं चाहते हो कि इस पर्सन का दिल दुखाए और ये पर्सन आपकी लाइफ में चले जाए। क्योंकि मैं देख भी सकता हूँ कि आप चाहते हो ऐसे कंपेनियनशिप जिसपे कोई खास कमिटमेंट ना हो, बट जिसमें एक प्यार हो, फिजिकल इंटीमेसी हो, एक ट्रस्ट हो और एक लाइफ लॉन्ग सपोर्ट हो। सिर्फ शादी के लिए ये रीडिंग आप नहीं देख रहे हो। अगर सिर्फ शादी के लिए रीडिंग देख रहे हो तो मैं बोलूंगा कि डेफिनेटली ये शादी पॉसिबल है, फ्यूचर भी पॉसिबल है। कहीं ना कहीं इसका मोरल सपोर्ट आपको देना है, और अगर आप क्वीन ऑफ कप्स की तरह इसको सारे बातें बोलते रहेंगे, आप इसके पैरों में गिरते रहोगे या फिर इसके लिए अपने टाइम बर्बाद करोगे, तो ये पर्सन फायदा उठाएंगे। इस पर्सन के सामने जितना कठोर आप हो पाएंगे, जितना स्ट्रॉन्ग आप हो पाएंगे, जितना ज्यादा पावरफुल आप हो पाएंगे, उतना ज्यादा फायदा आपका है। सो फ्यूचर ब्राइट है, बट ये पूरे चीज को मैनिफेस्ट आपको करनी है। ये पर्सन अभी बहुत कुछ छुपा रहे हैं, इसका नेक्स्ट एक्शन भी कुछ खास मेरे को नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी ये पर्सन के अंदर एक चेंजेस आने वाले हैं और वो चेंज आप लेके आ रहे हो। तो अगर आप खुद नेगेटिव हो जाओगे तो ये चेंजेस नहीं लेके आ पाओगे। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग सकता है कि स्लीपलेस नाइट आपका हो रहा है और आप पॉजिटिव नहीं हो पा रहे, क्योंकि आपका नेगेटिव थॉट्स इतना ज्यादा आ रहा है कि आप फोकस नहीं कर पा रहे। सो पाइल नंबर 1, ये पूरे जो जिम्मेदारी है ये आपको उठाना होगा। और अगर आप मेरे को विश्वास करते हो तो आप एक विजुअलाइज करिए कि ये और आप लव मेकिंग कर रहे हो, एंगेज्ड हो रहे हो, सोशली पब्लिकली एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हो। ये जब तक ना आप सोच सकते हो अंदर, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग विजुअलाइजेशंस की जरूरत है। फ्यूचर ब्राइट है, बट अगर आप खास
खुद के पावर के साथ मैनिफेस्ट कर पाओगे, तभी जाके ये पर्सन आपके सामने आएंगे। नहीं तो यूनिवर्स आपको एक ही चीज बोल रहे हैं कि आपको अगर ये पर्सन ही चाहिए तो यूनिवर्स इसको आपको दे देंगे अगर आप मैनिफेस्ट करेंगे, नहीं तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। सो ऐसा आपको लगता है अगर कि बहुत सारे ऑप्शंस है बट फिर भी आप इस पर्सन को चाहते हो, इसीलिए शायद आप सभी के साथ एक कैजुअल किस्म के पैटर्न से बात कर रहे हो बट इस पर्सन को मन में रख के टैरो देख रहे हो। अगर ऐसा सिचुएशन है तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि देखिए इस पर्सन के लिए इतना ज्यादा मेहनत आपको करना नहीं है, सिंपल जो बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल है उसको एक्सेप्ट कीजिए, वो आपके लिए बेटर होगा। सेकेंडली, अगर आप फिर भी जिद्दी हो और आप सारे सोशल मीडिया को बाय बाय बोले हो या फिर सोशल मीडिया से कट ऑफ किए हो सिर्फ और सिर्फ इस पर्सन के लिए और ये पर्सन भी वापस नहीं आ रहा है, अगर ऐसे सिचुएशंस है तो स्टेइंग फोकस्ड, मतलब आप बहुत करीब हो और सही तरीके से कर रहे हो मैनिफेस्ट, बहुत ही जल्दी इस पर्सन का मैसेजेस आपको मिल जाएगा। फ्यूचर तो मेरे को अच्छा लग रहा है बट प्रेजेंट बहुत ही घटिया लग रहा है। सो मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि स्ट्रॉन्ग आप नहीं हो अभी भी। सो खुद को स्ट्रॉन्ग कीजिए और जो है मन में ओके कि अगर ये इसी को चाहिए तो इसके लिए मैनिफेस्ट करना होगा, बट अगर ऑप्शंस अवेलेबल है तो प्लीज आप क्वीन ऑफ वांड्स हो, आपके सामने ऑप्शंस आप खुद क्रिएट कर सकते हो, किसी के लिए गिरगिराना आपका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। सो फ्रीडम को चूज कीजिए। मैं ऑब्वियसली बोलूंगा कि इतना ज्यादा परिश्रम करने का कोई जरूरत नहीं, फ्रीडम को चूज कीजिए। आप अगर मैनिफेस्ट करोगे तो वैसे भी आपको कोई ना कोई मिल ही जाएंगे, बट सिंस अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और किसी पर्सन को आप चाहते हो कि वो आए और उनके लिए आप सब कुछ छोड़े हो, लाइक आपका बहुत डिफिकल्ट स्टेज चल रहा है बिकॉज ऑफ दैट पर्सन, तो इसको आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। ओके, ऑल द बेस्ट। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ और आप लोग क्लेम कीजिए और आप लोग डिवाइन लव लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरोट एनिमल, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बट पाइल नंबर 2 को आप चूज नहीं कर सकते, यहाँ से आपको सिर्फ देखना है, पाइल नंबर 2 को क्लेम नहीं कर सकते हो। ओके, मैं बहुत जल्दी मिलने वाला हूँ पाइल नंबर 2 के साथ, सो आगे बढ़िए। हाय पाइल नंबर 2, तो अगर आप अननोन टेरिटरी कार्ड को चूज किए हो तो आपके लिए मेरे को ऐसा फीलिंग आ रहा है कि आप कंपैशनेट हो, पेट्स के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हो, एनिमल लवर हो, माउंटेन पसंद करते हो, थोड़ा सा लेस क्राउडेड प्लेस को बहुत पसंद करते हो, हर्मिट फीलिंग आ रही है, लाइक सबके साथ हो, मतलब सबके साथ बात करना चाहते हो बट फिर भी डिटैच्ड लाइफस्टाइल लीड करते हो, ज़्यादा बाहर नहीं जाते हो एंड फ्रेंड्स बहुत ही कम है बट जो है बहुत ट्रस्ट होती है। पाइल नंबर 2, ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स से मदद मांग रहे थे कि क्या आप सही पद पे हो या फिर क्या यही पर्सन आपके लिए है या फिर क्या सच में इसके साथ कुछ हो सकता है फ्यूचर में, क्योंकि इधर आप बहुत स्टक फील कर रहे हो पाइल नंबर 2 या फिर आपको एक आंसर चाहिए आज पर्टिकुलरली इस फुल मून के पहले। लेट्स सी क्या है। और आप लोगों को पता है कि मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ एंड मैं और कोई सोशल मीडिया पे अवेलेबल नहीं हूँ, खास करके मैसेजिंग ऐप पे बंगाली कंटेंट अपलोड करता हूँ सिर्फ माँ काली टैरोट बाय निर्मल मुखर्जी, वो भी वेरीफाइड इंस्टाग्राम अकाउंट पे। तो चलिए देख लेते हैं पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। यूनिवर्स, पाइल नंबर 2 के पर्सन क्या फील कर रहे हैं इस टाइम पे। पाइल नंबर 2 जो चूज किए, ग्रुप 2 जो चूज किए हैं उसके पर्सन की फीलिंग्स। ओके, पहले 2 कार्ड, A 3 of Pentacles, B Knight of Wands. Okay, that is great to get. Secondly, number 2 की person. Okay, 6 of Cups. Okay, that is great though. And the Hangman. Okay. Okay, fine. पाइल नंबर 2, मुझे लगता है कि बहुत प्रेशर है, बहुत इमोशनल प्रेशर है आपको, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अंदर से रोना आ रहा है शायद आपको। एंड अब देख रहे हो दूसरे लोगों का शादी हो रहा है, रिसेंटली किसी फ्रेंड का शादी में आप गए थे, रिसेंटली कोई आपके दोस्त आपको बोल रहे हैं कि शादी कब करेंगे, फैमिली भी आपको शायद पूछ रहे हैं शादी कब है, बट कोई पर्सन इस टाइम पे आपके साथ हो के भी नहीं है।
ये कनेक्शंस कुछ अजीब है। हो सकता है कि ये कनेक्शंस एक फॉरबिडन कनेक्शन से हो सकता है, आप लोग सेम जेंडर कपल हो, या फिर हो सकता है आप मैरिड हो, ये सिंगल है, आप सिंगल हो, ये मैरिड है, समझ में नहीं आ रहे हैं। तो एक क्या मैं बोलूँ, एक क्यूरियोसिटी है आपके मन में, हमेशा आप इस पर्सन को फील करते हो कि ये आपके करीब है, आप और ये प्लेटोनिकली कनेक्टेड हो, सेक्सुअल डिजायर तो है ही भर भर के, बट जो एक्साइटमेंट आपके दिल में है, जो एक्साइटमेंट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इस पर्सन के तरफ से, वो एक्साइटमेंट में थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा पॉज है। ये पर्सन आपको साफ बोल रहे कि देखिए, ये पर्सन का जो फैमिली है या फिर ये पर्सन का जो सिचुएशंस है, ये सिचुएशंस बहुत स्टक है। ये पर्सन आगे भी नहीं जा पा रहे, पीछे भी नहीं आ पा रहे। ये ऐसा नहीं है कि ये आपको प्यार नहीं करते, डेफिनेटली देयर इज अ प्योर लव, एंड ये कनेक्शंस मेरे को पास्ट लाइफ कनेक्शंस भी दिख रहा है 6 ऑफ कप्स का, बट कुछ हद तक सेक्सुअल फैंटेसी बहुत ज्यादा है इस पर्सन का। लाइक आपके बारे में ये सोचता रहता है, बहुत कुछ सोचता रहता है, बट ये रिलेशनशिप मेरे को लग रहा है ना कि एकदम वन डायमेंशनल है, जैसे कि एक ही तरीके का प्यार हो रहा है बहुत दिन से, लाइक लगभग 3-4 साल हो गए, आप लोग एक ही टाइप का बातें करते हो, कई कबार तो बात करने का कुछ टॉपिक भी नहीं होता है, बट रिलीजियसली बातें करते हो। कुछ हद तक एक पैटर्न, सेम पैटर्न रिपीट हो रहे हैं, सेम चीज, सेम झगड़ा, सेम टॉपिक, कुछ खास नहीं है। आपने बहुत कोशिश किए हो कुछ नए चीज के बारे में सोचने के लिए, यहाँ तक के ट्रिप प्लान किए हो, ट्रिप पे भी गए हो, बट बोर्डम खत्म नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन को लग जाता है कई कबार कि वो अलग है सबसे, और मेंटल डिस्कम्फर्ट दोनों के अंदर है। ये पर्सन हाईली स्पिरिचुअल तो नहीं है, बट इस पर्सन का अवेकनिंग फेज चल रहा है, और इसके लिए हर चीज इसके लाइफ में एक नए डायमेंशन से आ रही है। जैसे कि आपके साथ जो इसका रिश्ता है, ये कंप्लीटली चेंज हो जाएंगे, एंड अभी आप जिस तरीके से स्टक हो, वो फीलिंग्स भी डिफरेंट किस्म, डिफरेंट टाइप हो जाएगा, लाइक इन द लॉन्ग रन। बट अभी ये पर्सन आपके बारे में कुछ डायरेक्ट नहीं सोच पा रहे। यस, सेक्सुअल थॉट्स तो है, एक साथ रहने का ख्वाहिश तो है, डिजायर तो है ही, बट इस पर्सन को थोड़ा बहुत अपने परसेप्शंस को चेंज करना है। लाइक ये जब भी आपके साथ कनेक्ट करते हैं, तब इसका वजह इधर हो जाता है फिजिकल इंटीमेसी, नहीं तो शॉपिंग, नहीं तो एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट पे जाके बात करना, या फिर एक प्लेस पे जाके बात करना। सो जो मैच्योरिटी चाहिए इस कनेक्शंस के अंदर, वो मैच्योरिटी नहीं आ पा रहे। इस टाइम पे आपके पर्सन जो है फिलहाल बहुत स्टक है आपको लेके, कोई डिसीजंस नहीं ले पा रहे। ये अपने दोस्त के साथ ये चीज को डिस्कस कर रहे हैं, और इसके दोस्त इसको काफी हद तक मदद कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ऐसा भी लग सकता है कि ये आपके साथ जब आए थे तो एक पहली लव मेकिंग हो गया था, पहली फिजिकल इंटीमेसी हो गया था, पहली बहुत कुछ चीज़ें शेयर किए थे। उसके बाद चीज़ें बहुत चेंज हो रहा था, अच्छे जा रहा था, बट अभी ऐसा लग रहा है कि ये बात करना बंद कर दिए है, कॉल करना बंद कर दिए है, या फिर बात करना ही नहीं चाहते हैं। ऐसा लगता है कि ये पर्सन बदल रहा है, और सच में ये पर्सन बदल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आप रिलेशनशिप को स्टार्ट किए थे, जिस एनर्जी से रिलेशनशिप को स्टार्ट किए थे, जिस ताजगी से इस रिलेशनशिप को आप स्टार्ट किए थे, अभी कंप्लीटली स्टक है रिलेशनशिप। कुछ मेजर चेंजेस आ रहे हैं इसके अंदर, और वो चीज़ें ऐसा हो सकता है कि उसको लग रहा है कि आपको वो जिस तरीके से सोचे थे उससे काफ़ी बेटर आप हो। सो इसका कोई खास होप नहीं था आपको लेके, बट अभी ये रिलेशनशिप एक प्रॉपर सीरियस शेप ले रहे, आप बोल सकते हो शेप शिफ्ट कर रहे। सो इसमें सेक्सुअल अर्जेस इसका बहुत ज़्यादा होगा, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होगा, डिफरेंट टाइप का बात ये करना चाहेंगे। अवेकनिंग हो रहा है तो झगड़ा होगा, सो इसीलिए मेंटल कन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा है, और किसी किसी के लिए सिर्फ बैठे ही ना बात कर रहे, ना आपको बात करने दे रहे, अपने काम में बिजी है।
कोई चीज को बारे में कंस्टेंटली सोच रहे हैं, या फिर एक ही टॉपिक को लेके इसका जॉब नहीं मिल रहा है, जॉब नहीं मिल रहा है, जॉब नहीं मिल रहा है, या फिर पैसा नहीं आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, या फिर एक सिग्निफिकेंट टॉपिक जो लास्ट साल से या फिर कई सालों से एक टॉपिक को लेके ही ये बैठे हैं, या फिर ये पर्सन आपके सामने बहुत कुछ प्रॉमिस कर रहे हैं कि हाँ शादी करेंगे, करेंगे, बात करेंगे, सबके साथ बात करेंगे, बट कुछ नहीं हो रहा है। सो फिलहाल मैं देख सकता हूँ कि इसके पास आपके लिए प्यार है, बट ये पर्सन ना आगे जा पा रहा है ना पीछे आ पा रहा है, स्टक है और कुछ बोल भी नहीं रहे कि क्या करना चाहिए इसको। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को आपके बिना आपका दिन नहीं चल रहा है, लाइक बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो आप इस पर्सन को, बट ये पर्सन को ऐसा है कि इसके पास कोई जवाब नहीं है बात करने के लिए। तो बहुत एक पॉज है, बात नहीं की है शायद 2 दिन से, या फिर 1-2 घंटा हो गए कि कुछ अजीब किस्म का कम्युनिकेट हुआ, या फिर आज सुबह से ये बात ही नहीं की है, साइलेंस है, स्टक है। इसके दिमाग में कुछ चीज जैसे कि आप फिक्स्ड हो गए, वो उसके आगे नहीं सोच पा रहे, बहुत स्टक है। तो क्या होगा इसका नेक्स्ट एक्शन तो हम देखेंगे, बट सबसे पहले देखेंगे इसका इंटेंशन कि क्या सोच क्या रहा है, इसका इंटेंशन क्या है। लेट्स सी। लवर। सो सच्चा प्यार है, मैंने क्या बोला, सच्चा प्यार है। यहाँ पे इसको ऐसा लग रहा है कि मैंने क्या बोला था कि ये कैजुअल टाइप का रिलेशनशिप धीरे धीरे एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में बदल रहे हैं। ऐसा मेरे को लगता है कि पहले ना ये सब प्यार व्यार में उतना ज्यादा इसका यकीन नहीं था, बट आपने जब इसके लाइफ में आए और आपने जब इसको सिखाए लाइफ, तो इसको यकीन होगा। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको प्यार कर रहे हैं, बट ये जो चेंज इसके अंदर हो रहा है ना, ये अचानक इतना ज्यादा आपको मिस क्यों कर रहे हैं, इसके पास कोई जवाब नहीं है, ये आपको बोल ही नहीं रहे कुछ, बहुत ज्यादा प्यार है इसका, फिक्र करते हैं, केयरिंग बन रहे हैं। तो क्या आप ये ऐसे छोटे छोटे चेंजेस नोटिस कर रहे हो पॉइंट नंबर 2? क्योंकि हो तो रहा है चेंजेस, बट ये चेंजेस शायद दिख नहीं रहा है, अंदर ही अंदर ये पर्सन बदल रहा है, कुछ कमिटमेंट देने के लिए सोच रहे हैं। इसका इंटेंशन तो साफ है कि ये आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले हैं, ये वेट करेंगे आपके लिए। कोई पर्सन ऐसे है कि जो आपको थोड़ा सा आपसे वक्त मांग रहे हैं, बट ये इरिटेटेड नहीं, ये प्यार है, इस प्यार को बचाना चाहते हैं, बट इसके घर वालों को कन्विंस करना चाहते हैं। शायद हो सकते हैं घर वाले, या फिर इसके जॉब, या फिर इसके जो मेंटल स्टेट है, तबीयत है, जो कंप्लीटली ऑपोजिट है आपके सिचुएशन से। इसके लाइफ शायद आप इसके साथ अनफेयर गेम खेल रहे हैं। तो ये इसीलिए होता है कि ये एक अवेकनिंग जर्नी में है, जिस चीज पे ही ये ट्राई कर रहे हैं वो चीज ही खत्म हो रहा है। सो यूनिवर्स इसको टेस्ट कर रहे हैं, इसके लॉयल्टी का टेस्ट कर रहे हैं, और ये बहुत ज्यादा रिजेक्शन फेस कर रहे हैं। तो कैरियर में इसका कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, या फिर फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, जिसके कारण ये आगे नहीं आ पा रहे, बट प्यार है। अगर फॉरबिडन रिलेशनशिप है तो इसमें शादी तो नहीं हो सकता है, बट ये एक परमानेंट लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट देंगे, और ये प्यार सच्चा है। यस, अगर आप बोल रहे हो कि क्या यही आपके काउंटर पार्ट है, यस, पाइल नंबर 2 यही आपके काउंटर पार्ट है, और इस टाइम पे इसके लाइफ में एक मेजर चेंजेस हो रहा है, और ये प्रपोज करेंगे, और ये सारी चीज आपको क्लियर करेंगे विद इन 6 डेज, या फिर विद इन अपकमिंग वेडनेसडे। ओके, ये सारी चीज को क्लियर करेंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि आज रात को ये क्लियर करेंगे। ये आपको बुलाएंगे फॉर द फर्स्ट टाइम, शायद आप लोग इंटीमेट हो सकते हो, लव मेक कर सकते हो, छू सकते हो एक दूसरे को, कुछ आउट ऑफ द ब्लू करने के लिए सोच रहे हैं, जैसे कि लाइफ चेंजिंग। आप शायद हो सकते है कि आप दोनों सिर्फ और सिर्फ कभी ऑफलाइन मीट नहीं किए हो, कभी एक साथ नाइट स्पेंड नहीं किए हो, डे स्पेंड नहीं किए हो, तो ये कर रहे हैं। ये आप कोई बहाने में ही आपके घर में आ रहे हैं, ये आपको बुलाएंगे, ऑल ऑफ अ सडन बहुत दिनों के बाद इसका कॉल और मैसेज आएगा, और ये रोते हुए आपको कॉल करेंगे। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि इसका इंटेंशन साफ है कि प्यार है। हो सकता है कि आप लोग सेपरेटेड हो गए थे बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी, बिकॉज ऑफ फैमिली, बिकॉज ऑफ काम। ये भी हो सकता है कि ये आपके सेम ऑर्गेनाइजेशंस में हैं, या फिर काम की वजह से ये दूसरे शहर पे चले गए थे, जिसके बाद शायद आपका उतना ज़्यादा बात नहीं हो रहा था,
और ये ऐसा हो सकता है कि इसको एक काम मिला है और इसीलिए ये सोच रहे कि किसको ये चूज करे, काम को या लव को, कुछ है। बट ये दिल से सोचेंगे, ये आपको छोड़ के नहीं जा रहे हैं, ये आपको लेके जाएंगे, ऐसे काइंड ऑफ इसका सोच है। प्योर लव इसके दिल में है और ये धोखा नहीं दे सकते आपको। इसको ये इसका ये वाला इंटेंशन है। ओके, अब इसका नीड क्या है, अब देख लेते हैं। इसका जरूरत क्या है, देख लेते हैं। इस पर्सन का नीड क्या है, पाइल नंबर 2 का नीड क्या है। वाह, किंग ऑफ पेंटिकल्स। पैसा चाहिए इसको, लाइफ में कंफर्ट चाहिए इसको, लग्जरियस लाइफ चाहिए, खाना बहुत शौकीन है, शायद फूड लवर है, फूड ब्लॉगर भी हो सकता है कोई। इस पर्सन को पैसा कमाना है, इस पर्सन को जिंदगी देखना है, क्योंकि इसके हो सकते बहुत स्ट्रगल किए हैं अपने अर्ली एज पे, या फिर हो सकता है ये घर का बड़ा बेटा है या फिर बड़ा बेटी है, इसके ऊपर बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर ये एक बिजनेस ओनर है, एंटरप्रेन्योर है, जो बिजनेस के साथ साथ प्यार को लेके चलना पसंद करेंगे। बट ये बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है, तो ये हवा का पुलाव नहीं बनाएंगे। इसके लिए जॉब इसका सब कुछ है और ये जॉब को छोड़ के कुछ नहीं कर सकता है, तो इसके लिए समय बहुत कीमती है एंड समय बहुत कम होता है। तो ये अक्सर आपको इसीलिए मिस कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये आपको प्यार करते हैं, काम के वजह से ये आपके ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे, और ये चीज इसको पता है। कुछ हद तक जिद्दी बहुत है, ईगोइस्टिक बहुत है, तो ये आपके सामने नहीं आएंगे, ये आपको बुलाएंगे बार बार, ये आपके सामने कभी ऐसे नेल डाउन करके नहीं बोलेंगे कि हाँ आपको ये प्यार करता है। ये अगर बोलेंगे कि नहीं ये प्यार नहीं करते, फिर भी ये आपको प्यार करते हैं। ये पर्सन ना डीप लवर है, डीप लवर, लाइक ये सच में बहुत लॉयल है, सच में आपको प्यार करते हैं, और इसका नीड है कि आप इनके लाइफ में रहो एज अ सपोर्ट, नॉट एज अ लाइबिलिटी। जैसे कि कुछ कुछ पर्सन ऐसे होते हैं ना जो बहुत ज्यादा टैंट्रम क्रिएट करते हैं कि आप वहां पे नहीं जाओगे, आप यहाँ पे नहीं जाओगे। सो ये चाहते हैं कि आप इसको सलाह दो, आप इसको सपोर्ट करो, आप इसको बोलो कि हाँ आप लोगों के साथ जाओ, मिलो, लाइफ को एंजॉय करो। आप इसके लिए सिर्फ एक लाइबिलिटी मत बनो, आप इसको कोई डिमांड मत करो, जो ये देना चाहते हैं उसको लो। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन शॉर्ट, कुछ एक्सपेक्ट ही मत करो। इसको लगता है कि जो मिल रहा है वो काफी है, कुछ एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि ये आपको बोले कि मैं बहुत बिजी पर्सन हूँ, अगर मैं आपको इतना बिजी स्केड्यूल के बाद भी कॉल करता हूँ तो उसका कदर करो। कंप्लेन मत करो कि आप कॉल क्यों नहीं किए, आप मैसेज क्यों नहीं किए। और आपके पर्सन ये भी बोल रहे कि इसके लिए अभी शादी करना शायद पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये आपको प्यार करते हैं, ये आपके साथ रहेंगे, बट ये इतना चौका ब्लॉक सिचुएशंस में है, या फिर इतना बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी इसके कंधों में है, जब तक वो रेस्पॉन्सिबिलिटी को खत्म कर रहे या फिर कंप्लीट कर रहे, तब तक ये आपको कुछ शादी वाले कमिटमेंट नहीं देंगे। बट ये पर्सन आपको ये बोल रहे कि लाइफ लॉन्ग इसका सपोर्ट आपके साथ रहेंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट ये आपको करेंगे, एज अ दोस्त, एज अ पार्टनर, जो भी बोलो। ये किंग ऑफ पेंटिकल्स आपको मदद करने के लिए आए हैं, और यूनिवर्स भी इसको इसीलिए भेजे है ताकि आपको एक गाइडेंस मिले। कई बार मेरे को लगता है कि ये पर्सन बहुत रूड होके बात करते हैं, एंगर इशू है, बट इसका जो नीड है कि कोई इसको इसके इम्परफेक्शंस के साथ एक्सेप्ट करे। जैसे कि लाइक इसके पास पैसे हैं इसीलिए एक्सेप्ट करे, ऐसा नहीं चाहिए। इसके लुक्स अच्छा है इसीलिए एक्सेप्ट करे, ऐसा नहीं चाहिए। कोई इसको सब कुछ देख के एक्सेप्ट करे। ये बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है, तो पढ़ाई में या फिर नॉलेज, लाइफ नॉलेज इसका बहुत ज्यादा है, तो इसको पता है कि आपके अंदर वो क्षमता है, आपके अंदर वो क्रेडिबिलिटी है, आप उनके लिए परफेक्ट मैच हो, और ये आपको प्यार भी करते हैं। बट आई थिंक ये रिलेशनशिप जो है ना, ये दूसरों के लिए बहुत अजीब रिलेशनशिप है, या फिर ये रिलेशनशिप एक सीक्रेट रिलेशनशिप है, या फिर ये रिलेशनशिप अपने आप एक खास रिलेशनशिप है, बट ये दूसरे रिलेशनशिप से काफी अलग है, पाइल नंबर 2। इसीलिए अननोन टेरिटरी, ये एक ऐसे जोन में आप दोनों हो जहां पे कोई प्रॉपर वे में कोई हीलर, कोई साइकिक बता नहीं सकते कि ये किस तरफ जा रहे हैं। बट हाँ, इस पे एक मैसेज मैं जरूर बोलूंगा कि ये आपके लिए एक परफेक्ट ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है। यस, दिस पर्सन इज द वन फॉर यू। तो इसीलिए ये मैसेज आपको मिला भी है, आप देख सकते हो कि यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी, जहां पे आपको रहना चाहिए वहां पे ही आप हो। तो ऐसा हो सकता है ये पर्सन आपको छोड़ के कभी नहीं जाएंगे, बट ये पर्सन इतना ज्यादा स्टक है ना कि
जो दूसरे रिलेशनशिप में होता है कि प्री वेडिंग फोटोशूट या फिर सबको बोलना या फिर प्रॉपरली सबके पास ये इंफॉर्मेशन मिलना कि हाँ आप दोनों एक साथ हो शादी कर, ऐसे वाले सिचुएशन नहीं होंगे। हो सकता है कि प्राइवेट मैरिज, कोर्ट मैरिज हो सकता है, क्योंकि ये सब मेहमान नवाजी में ये बिलीव नहीं करते। ये अपने दोस्तों को बहुत अच्छे से पहचानते हैं और ये आपको बहुत अच्छे से पहचानते हैं, ये आपके नीड्स को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। तो सवाल ही नहीं उठता है कि दूसरे लोग जो कॉपी करे, जो ट्रेंड सेट करे, ये उससे काफी ऑपोजिट है। बट ये सच्चा है, ये सच्चा है, मैं जरूर देख सकता हूँ। लेट्स सी कि अगर ये पर्सन बात नहीं कर रहे हैं ना तो ये बात करेंगे और ये रिलेशनशिप को लेके भी सीरियस हो जाएंगे। ओके, लेट्स सी कि इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है? फाइल नंबर 2 जिस पर्सन को चाहते हैं उसका नेक्स्ट एक्शन, यस, 7 ऑफ wands एंड क्या, स्टार। ओ माय गॉड। सो ये पर्सन बहुत स्टक था, हो सकता है बहुत दिन से बात नहीं किया आपको, झगड़ा हुआ था या फिर ऐवी बिजी थे, तो कुछ खास बात नहीं हुआ। बट उसके बाद मैं देख सकता हूँ ये बात करेंगे, विश फुलफिलमेंट। तो सीक्रेट प्रपोजल, सीक्रेट सरप्राइज विजिट हो सकता है, इसका एक विश फुलफिलमेंट हो रहे हैं बहुत ही जल्दी। शायद मैं ऐसा भी लग सकता है कि आपने इसके लिए प्रे किए हो कि इसका कुछ काम हो जाए और वो होगा तो ये बहुत खुश हो जाएंगे। सो ऐसा लग रहा था कि रिलेशनशिप बहुत स्टक चल रहा था और ये क्रिटिसाइज भी कर रहे थे और कुछ खास बात नहीं हो रहा था क्योंकि आप लोग बहुत दिन से मिले नहीं हो, बात भी नहीं की हो। ऐसा आपको लग रहा था कि शायद ये आपको प्यार करते, पसंद करते, बट उस तरीके का कम्युनिकेशंस भी नहीं हुआ, मान लो हाइपोथेटिकली। बट अभी ये जिस तरीके का एक्शन लेंगे, जैसे कि मान लो आप लोग चल रहे हो रास्ते पे, या आपका हाथ पकड़ लेंगे और पहली बार वो एक्सपीरियंस आप महसूस करेंगे, या फिर बात करते करते एक ऐसा लाइन बोल देंगे जो चीज आप सुनना चाहते थे बट आप इसको कभी नहीं बोले हो। ये पर्सन आपको उनका इनर मोस्ट ओरिजिनल साइड्स दिखाएंगे कि जो वो है। शायद आपको ऐसा लगता था कि ये कभी आपको प्यार ही नहीं कर सकती क्योंकि इसको समझ में नहीं आता है, बट आप इसको प्यार करते हो और आप इनके लिए प्रे करते हो, रहते हो, बट इस बात का ये जिक्र ही नहीं किए। ये काफी हद तक आपको बातें सुनाए हैं, आपको मैच्योर बोले हैं, आपके लेग पुलिंग किए हैं, आपको बहुत बार ऐसे बोले कि अरे आप तो ऐसे ही हो, ये क्यों करते हो, ऐसे क्यों करते हो। बट जब आप इसके मुंह से आपके बारे में कम्प्लीमेंट सुनोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ तो चेंजेस हैं। तो ये पर्सन कुछ कम्प्लीमेंट सिर्फ नहीं करेंगे, ये एक्शंस लेंगे। ये जो एक्शंस इस टाइम पे डिजर्व करते हैं आप, तो ये लेंगे। अगर बहुत दिन हो गए, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए कि बात नहीं किए, ये आपके सामने आके हर चीजों को बोलेंगे, हर बात का एक्सप्लेनेशन देंगे और जिसके बाद आपको लगेगा कि हाँ अभी आपको तसल्ली मिल रहा है। तो विश फुलफिलमेंट तो होगा ही, बट ब्रेकअप के बाद मेरे को लग रहा है खुशी, हैप्पी टीयर्स, आप मतलब आप हंस रहे हो, उसके साथ आंसू बह रहे हैं आपका। सो एक बहुत ही बेहतरीन एक्शन के साथ ये आ रहे हैं और ये कुछ बता के नहीं आ रहे। 7 ऑफ wands, इनको बहुत काम ये कर रहे थे, बहुत काम में बिजी थे और उसके बाद फाइनली ये डिसीजंस ले रहे कि नो अभी इसको आना है। सो लास्ट मोमेंट पे ये टिकट बुक करे, एयर टिकट बुक करे फ्लाई करने के लिए, यहाँ तक हो सकता है रेल टिकट बुक करे, या फिर ऐसा हो सकता है कि इसके कोई फ्रेंड को ये रिक्वेस्ट करे, छुट्टी के लिए अप्लाई करे कि लास्ट मोमेंट पे छुट्टी मिल जाए। कुछ ऐसे एक्शंस ये ले रहे हैं, हाँ, क्योंकि ये हर हाल में आपके साथ रहना चाहते हैं। कोई डेट आ रहे हो सकता है, या फिर ये आपको कुछ प्रॉमिस किए थे, उस प्रॉमिस को निभाएंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये कुछ गिफ्ट्स खरीदे हैं और वो आपको देंगे, कुछ नहीं बोल रहे, या फिर आपका बर्थडे था वो भूल गया था, या फिर बर्थडे आ रहे हैं और वो उसको पता है बट वो कुछ भी नहीं शेयर करे, बट वो आपको सरप्राइज देना चाहते हैं, वो आपको स्पेशल फील करवाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं वो स्पेशल आपको फील करवाएंगे। नाउ लेट्स सी इस पर्सन का साथ क्या फ्यूचर दिख रहा है, क्या फ्यूचर आउटकम हो सकता है पाइल नंबर 2, ग्रुप नंबर 2 के लिए। यूनिवर्स, ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या फ्यूचर आउटकम हो सकता है? ग्रुप नंबर 2 के लिए, पाइल नंबर 2 के लिए क्या फ्यूचर आउटकम? ओ माय गॉड, ये सो मच। सो यहाँ पे न्यू बिगिनिंग आ रहा है एंड एट द सेम टाइम ये न्यू बिगिनिंग खास इसीलिए होगा क्योंकि आपको पहली बार एहसास होगा
कि सिर्फ सेक्स नहीं है, ये एक डिवाइन इंटीमेसी है। पहली बार आपको एक एहसास होगा कि नहीं, सिर्फ सेक्स के लिए, फिजिकल टच के लिए ये नहीं आते, ये इंटरेस्टेड है, ये आपको पसंद करते हैं, ये आपको रिस्पेक्ट करते हैं, इसके सामने आपको और परीक्षा नहीं देना है। हाँ, सुनने में शायद आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कोई फेरी टेल का बात कर रहा हूँ, ये मैजिक वॉन्ड्स देख रहे हो, ये आपके हाथ में है। सो एस ऑफ वॉन्ड्स मतलब क्या है कि आप एक मैजिकल पर्सन हो, आप लोगों के लिए सोचते हो, बहुत सारे लोगों के लिए आप बहुत अट्रैक्टेड हो, लाइक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हो, बट कभी इसके मुंह से आप खुद की तारीफ नहीं सुने हो, ये कभी आपको कम्प्लीमेंट नहीं किए, ये कभी आपको उस तरीके से स्पेशल फील नहीं कर। हाँ, बहुत चीज बोले, बट वो वाला स्पेशल, वो एक्स्ट्रा स्पेशल फील वो ये करवाएंगे। एंड नेक्स्ट, एस ऑफ वॉन्ड्स मतलब सेक्सुअल एनर्जी। अगर आप डिसैटिस्फाइड थे, या फिर आप दोनों का बात नहीं हो रहा था, या फिर हस्बैंड वाइफ थे बट उस तरीके से आप प्यार ही नहीं कर रहे थे, या फिर आपको शक हो रहा था कि कोई थर्ड पर्सन आ गया है, या फिर थर्ड पर्सन कंट्रोल कर रहा था रिलेशनशिप को, या फिर बहकाने में आके ये बहुत बुरी तरीके से बात कर रहा था आपको, या फिर आपको डिसरेस्पेक्ट किए थे ये। सो 90 वो बोलते हैं ना 360 एंगल चेंज, और ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आके बातें करेंगे। सो पाइल नंबर 2 आपके लिए मैं बोलूंगा, भले ही ये सिचुएशंस बहुत ऑड हो, भले आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, भले आपको बहुत डर लग रहा है, भले आपको रिजेक्शंस मिला है, बट ये पर्सन आपके सामने आके पूरी चीज बोलेंगे। एक सरप्राइज डेट वेट करे, डेफिनेटली यहाँ पे सेक्सुअल एक्टिविटीज तो होगा ही, बट उसके साथ साथ ये डिवाइन वाला फीलिंग होगा। एवरी टच को आप याद रखेंगे, एवरी किस को आप याद रखेंगे, और ये जो स्पेशल फीलिंग्स है ना, ये आप प्लेटोनिकली भी फील कर सकते हो, और एट द सेम टाइम अगर आप दोनों अभी भी वीडियो कॉलिंग में हो तो ये सारे बात को आप सुनेंगे, और जब आप सुनेंगे तो आपका एक विश फुलफिलिंग वाला स्टेट ऑफ माइंड हो जाएगा। तो फ्यूचर में यहाँ पे ब्राइट है, एंड जो इंट्यूटिव मैसेजेस आपको मिल रहा है इस पर्सन को लेके, ये सही है। इस पर्सन का सपना आप देखे हो, वो भी सही है। ये पर्सन के साथ जो शादी का ड्रीम है वो भी सही है। हाईएस्ट लेवल ऑफ अटैचमेंट, हाईएस्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट, हाईएस्ट लेवल ऑफ रिलेशनशिप, ये है, यही पर्सन आपके फ्यूचर मेट है। और एस ऑफ वॉन्ड्स मतलब साफ बात है कि इसके साथ झगड़ा हो जाए, नो कांटेक्ट में आ जाए, फिर भी कोई आप दोनों को अलग नहीं कर सकता है। यही सच्चाई है, यही रियलिटी है। और बात आते हैं कि आपको भी आपका परसेप्शन चेंज करना है, क्योंकि बार बार आप लोग एक ही टॉपिक को लेके झगड़ते हो, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स दोनों के तरफ से होता है। तो बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हुआ था पास्ट में, उस चीज को आपको भी चेंज करना है। थोड़ा बहुत आपको भी फ्लेक्सिबल होना है, थोड़ा बहुत आपको भी ओपन माइंडेड होकर इस पर्सन को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि ये आपके टाइप से बहुत ऑपोजिट्स है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको पता भी नहीं था और ये पर्सन धीरे धीरे आपके मन के करीब आ गए। एनीवे, जो भी था बहुत फास्ट हुआ था, ये उस चीज को मान नहीं रहे थे। तो एक रिकंसिलिएशंस के लिए आप तैयार हो जाओ। एक रिकंडल काइंड ऑफ हो रहा है, काइंड ऑफ मेरे को दिख रहा है कि ये रिकंडल कर रहे, जो आग बुझ गया था, जो जो इमोशनल डिटैचमेंट हो गया था, उस चीज को ये सॉल्व कर देंगे। एक बेहतरीन चेंजेस आ रहे हैं पाइल नंबर 2। आई होप ये चेंजेस आप लोगों को बहुत खुश रखेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। मैं चल रहा हूँ पाइल नंबर 3 के पास। आप लोग पाइल नंबर 3 को सिर्फ सुन सकते हो। इस रीडिंग को क्लेम कीजिए एंड लिखिए डिवाइन लव। एंड आई होप आप लोग खुश हो रीडिंग को देख के। तो कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस बयान कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरोट एनिमल, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड एट द सेम टाइम मैं तो और सोशल मीडिया में नहीं हूँ, बट तहे दिल से आप लोगों के लिए प्यार है और प्रे भी कर रहा हूँ। सो ऑल द वेरी बेस्ट। आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी पाइल नंबर 3 में क्या मैसेजेस मिलता है। ओके, हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3। सो अगर वंडरिंग पद को आप चूज़ किए हो या फिर पाइल नंबर 3 को चूज़ किए हो, तो हम देखेंगे कि आपके पार्टनर इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं। ये पास्ट पर्सन हो सकते हैं, प्रेजेंट पर्सन हो सकते हैं, क्रश हो सकते हैं, जो पर्सन आपके फेवरेट है वो क्या सोच रहे हैं। तो वंडरिंग पाथ मतलब क्या है कि ऐसा मेरे को लगता है कि लाइफ को देखे हो, अक्सर आप बहुत एनालिटिकल हो और चीज़ों को क्रिएटिवली सोचते हो। आप खुद एक वीडियो क्रिएटर हो सकते हो, टैरो रीडर हो सकते हो, क्रिएटिव पर्सन हो सकते हो, तांत्रिक हो सकते हो, स्पिरिचुअल लीडर हो सकते हो। बट वंडरिंग पाथ मतलब आपके पाथ यूनिक होता है, आपके नज़रिया यूनिक होता है। आप बहुत
डीप सोचते हो और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको कोई समझ नहीं पाता है। आई थिंक ये आपकी स्ट्रैटेजी है। लाइक लोग आपको समझ में नहीं पा, मतलब लोगों को समझ में नहीं आते हो आप। लाइक ये लोग बोलते तो है, गेस तो करते, बट आपके मन को समझना आसान नहीं है। ओके, पॉइंट नंबर 3। एंड वंडरिंग पथ मतलब क्या है कि ऐसे कुछ खास मकसद लेके नहीं बैठे हो, बट आप हमेशा सरेंडरिंग में बिलीव करते हो। तो जो चीज़ मिल रहा है वो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एंड आप देखना चाहते हो लाइफ को, एक्सप्लोर करना चाहते हो, और आप आपके लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज हुआ है, तो इसीलिए अभी आप कॉन्फिडेंट हो और आपको इंजॉय करना आता है लाइफ को। सो अभी आप एक ऐसे माइंडसेट में हो जहाँ पे आप देखना चाहते हो कि कितना हद तक आप आगे बढ़ सकते हो, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, और क्या क्या नए चीज़ आप देखोगे, कितना क्रिएटिव आप बन सकते हो, कितना क्रिएटिवली कोई आपके साथ कनेक्टेड है, ये सारी चीज़। एंड हम देखेंगे, तो एंड तक ज़रूर दिखेगा रीडिंग को। एंड आई होप आप लोगों को पता है कि प्राइवेट रीडिंग में नहीं करता हूँ, तो स्कैमर से बचिए। मैं कभी भी आप लोगों को पैसा सेंड करने के लिए नहीं बोलूँगा, ना ही प्राइवेट रीडिंग के लिए कोई बुकिंग्स करूँगा, और ना ही मेरा कोई ब्रांच है या फिर कोई सबऑर्डिनेट्स है जो ये सब करता है। मैं कोई सोशल मीडिया पे नहीं। ओके, तो चलिए देख लेता हूँ। इस टाइम पे वीडियो को लाइक कर सकते हो आप लोग। ओके, सो वंडरिंग पथ पाइल नंबर 3 के लिए माय एंसेस्टर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, स्पिरिट्स, एनिमल्स एंड माँ काली, बता दीजिए कि पाइल नंबर 3 में क्या चल रहा है। पाइल नंबर 3 के पर्सन के मन में क्या चल रहा है, 3 के पर्सन के मन में क्या चल रहा है। ओके, एट ऑफ कप्स, ओके, इंटरेस्टिंग। Six of Pentacles, okay. And oh my God, Emperor. क्या बोलूँ मैं, कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ पे खत्म। ओके, माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3, एट ऑफ कप्स। एक पर्सन अचानक बदल गए, और कोई मूवमेंट नहीं, कोई बात नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, बट आपको एक फीलिंग्स आ रहा था कि ये ठीक नहीं है। जो भी सिचुएशंस था वो ठीक नहीं था। मेरे ख्याल से कोई पर्सन डिप्रेस्ड में थे, तो इसीलिए ये पर्सन बात नहीं कर रहे थे। ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको प्यार करते हैं, बट वो फ्रेंडशिप एंड प्यार, इसके बीच में ना एक थीन मेम्ब्रेन जैसा डिफरेंसेस है, एक थीन डिफरेंस है, और इसको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से पोर्टल पे ये आपको रखेंगे। कुछ हद तक ये पर्सन आपको एक खास दोस्त मानते हैं, स्पेशल मानते हैं, बट इसका एक डार्क पास्ट है, ये जिंदगी को देखे है। ओके, और बहुत ज़्यादा सबोटैच भी लोग किए, इसके अपनों ने इसका साथ छोड़े हैं, बेस्ट फ्रेंड ने इसका साथ छोड़े हैं, फैमिली ने भी इसका साथ नहीं दिया है, तो अक्सर ये दूर रहते हैं सबसे, ट्रेंड को फॉलो नहीं कर पाते, किसी के साथ इतना ज़्यादा गहरा बात नहीं कर पाते। एट ऑफ कप्स मतलब ना, ये पर्सन को हमेशा डर है कि इसका दिल ना कोई दुखाए। सो बहुत यूनिक है, डिस्क्रीट है, एंड क्रिएटिव भी है। सो ये पर्सन को एक नेगेटिव जोन से पॉजिटिव जोन का ट्रांसफॉर्मेशन आप बोल सकते हो। सो पहला चीज मैं बोलूंगा कि ये पर्सन और आपके बीच में कुछ मिसिंग एलिमेंट था। लगता है कि आप इसको मिस कर रहे थे, या फिर आपके बात को समझ नहीं पा रहे थे, या फिर ये डिनायल मोड में थे, या फिर आप डिनायल मोड में थे। चीज़ें डार्क था, बट ऐसा था कि कुछ टेम्पोरेरी इमोशंस आप दोनों के बीच में था। सो ऐसा हो रहा था कि आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा रो रहे थे, रोना धोना हुआ, और पास्ट रिलेटेड बात भी हुआ, दोनों कन्फ्यूज किए पास्ट के बारे में। एट द सेम टाइम रिलेशनशिप ब्रेकअप के फेज में चले गए थे। हो सकता है कि आपने सोचे थे कि नहीं चलो ब्रेकअप कर लेते, मूव ऑन कर लेते, और यहाँ तक कि ये पर्सन भी मूव ऑन करने की कोशिश की। दोनों ही काफ़ी क्रिएटिव हो, और दोनों ही दोनों को रिस्पेक्ट देते हो, सेल्फ रेस्पेक्ट देते हो, बट इसके बावजूद भी एक हिंच था। क्या आपको ऐसा लग रहा था कि आप चाहते हो कि मूव ऑन करके दूसरे पर्सन के पास जाए,
एंड बात करे एंड वो भी नहीं हुआ और इसके तरफ से भी नहीं हुआ एंड देन वापस में आप दोनों आ रहे हो। नाउ द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स मतलब क्लियरली एट ऑफ कप से सिक्स ऑफ पेंटिकल्स मतलब कोई पर्सन आपको फाइनली समझने की कोशिश करे, एक्सेप्ट करने की कोशिश करे। वेल अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो तो मेरे को लग रहा है कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए राजी। अगर ये एक मैरिड पर्सन है तो ये आपको बोलेंगे कि देखिए आई नो कि मैं उस तरीके से आपको ट्रीट नहीं कर सकता हूँ जिस तरीके से आप डिजर्व करते हो, बट मैं जिस तरीके से आपको ट्रीट करूंगा उस तरीके का प्यार आपको कभी नहीं मिलेगा। ये जो सिक्स ऑफ पेंटिकल्स है ये आपको इक्वल लव एंड रिस्पेक्ट देंगे, जिस लव एंड रिस्पेक्ट को ये अपने फैमिली को देते हैं। सो सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पे बात आते हैं तो यहाँ पे एक फ्रेंड्स एंगल आ रहे। कोई ऐसा फ्रेंड है जो आपको सोचे थे कि कभी शायद आप दोनों एक नहीं हो सकते हो, या फिर जिसको लग रहा था कि वो काफी अलग है, उसके नजरिया काफी अलग है और आप सिर्फ उनके लिए एक दोस्त हो या फिर आप एक उनके लिए एडवाइजर हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये आपके क्लाइंट है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये आपके एक कोलीग है, या फिर जस्ट एवी थ्रू सम वर्क पर्पस आप लोग मिले हो बहुत, या फिर सिर्फ इंटरनेट में आप मिले हो। जो भी था कुछ खास इमोशंस नहीं था, हो सकता है दोनों का पास सेम था, दोनों का दर्द सेम था, दोनों एक टाइप के पर्सन थे, बट धीरे धीरे जिस तरीके से बात होता रहा और ये आपको आपके बारे में इसको पता चला तो एक पसंद हो गए आप इनको। एंड नाउ ये पर्सन रेडी है जो भी गलतियां ये किए थे पास में उसको फॉरगिव करके उसको बुला के आगे बढ़ने के लिए। कोई पर्सन आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं। एंड द एम्परर कार्ड मतलब शादी का कार्ड। एम्परर का कार्ड मतलब एक क्लियर स्टेटमेंट कि आप मेरे हो, आप मेरे को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले। सो अगर पाइल नंबर 3 आपके पर्सन एक मैरिड पर्सन है, या फिर आप भी एक मैरिड पर्सन हो, या फिर आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ, मैं बोल सकता हूँ कि ये तगड़ा रिकंसिलिएशन आपके लिए वेट करे। कोई पर्सन आपका दिल मतलब ये आपका दिल तोड़ा था, या फिर ऐसा हुआ था कि आपने इसको नो बोले थे, किसी को रिजेक्शंस मिला, किसी को ऐसा लगा कि प्यार खत्म, झगड़ा हुआ, वहां से सिचुएशन चेंज हो रहा है, वहां से दोनों को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर रहे हो, दोनों का सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ रहा है, दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहे हो एंड एक्सेप्ट भी कर रहे हो। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स मतलब यहाँ पे डेफिनेटली मतलब गिफ्टिंग या फिर इक्वल लव एंड रेस्पेक्ट, जो प्यार आप दे रहे हो उसका रेसिप्रोकेशन, तो रेसिप्रोकेशन आपको मिल रहा है। अनरिक्वेटेड था, मेरे को लग रहा था कि वन साइडेड प्यार था एंड आपने इसको बोले हो, कुछ बहुत लंबा मैसेजेस एक्सचेंज हुआ है, आपने कुछ मेल किए हो, मैसेज किए हो, बोले हो, उसका रिप्लाई आ रहा है। तो अगर आप एक रिप्लाई के लिए वेट कर रहे हो या फिर बात करने के लिए वेट कर रहे हो, या फिर हस्बैंड को मतलब हस्बैंड के रिटर्न को एक्सपेक्ट करें, किसी का रिटर्न का अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ये आ रहा है। फाइनेंशियली भी मैं देख सकता हूँ कि ये बहुत स्ट्रांग है और ये आपसे बड़े हैं, तो मेरे को लगता है कि बहुत कंट्रोलिंग भी है। तो अगर कमिटमेंट इशू था या फिर आपको ये खास बोला था, आपने इसका दिल दुखाया, या फिर ये शक कर रहा था किसी पर्सन के साथ आपको, या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी तरफ से हुआ था, आई थिंक ये इस चीज को हटा के ये आपके पास आ रहा है। आई थिंक दोनों के बीच में एक मेजर मिसअंडरस्टैंडिंग्स था बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी और बिकॉज ऑफ पास्ट। ये फुल्ली पास्ट को लेट गो नहीं कर पा रहे थे, कुछ डर था, कुछ हद तक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे इनके एक्स या फिर इनके पास्ट या फिर इनके घर वालों ने। आई थिंक ये फाइनली डिसाइड कर रहे हैं कि इसको ये सब कुछ नहीं चाहिए, या आपको चूज करे फैमिली को छोड़ के मतलब टॉक्सिक फैमिली मेंबर्स को छोड़ के। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मार्शियंस है, तो इसका मंगल बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये पर्सन गुस्से में आके कुछ भी बोल सकता है। ये पर्सन का मूड स्विंग्स होते हैं, बट जब ये पर्सन एक बार जो कमिटमेंट कर देते हैं तो ये एकदम उस कमिटमेंट को पूरा ये करेंगे। तो मेरे ख्याल से इस पर्सन के मैसेजेस है कि ये लाइफ में सेटल्ड होना चाहते हैं, ये एक एस्टैब्लिशमेंट चाहिए, तो ये उन्हीं पर्सन को चूज करेंगे जो बहुत सीरियस हो, जो डिसिप्लिन्ड हो। एंड इसका राहु का भी बहुत स्ट्रॉन्ग राहु है, तो
ये लेजीनेस को एकदम पसंद नहीं करते, ये ऑर्थोडॉक्स पर्सन को पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके डिसिप्लिन लाइफ को ये पसंद करते हैं, आपके स्पिरिचुअल लाइफ को ये बहुत पसंद करते हैं, आपके जो कंजर्वेटिव माइंडसेट है, कंजर्वेटिव नॉट इन अ बैड वे, कंजर्वेटिव मतलब आजकल के जो ये एक्सट्रोवर्ट दुनिया है इनसे आप काफ़ी अलग हो, तो ये चीज़ को ये खास पसंद करते हैं, आपके लाइफस्टाइल को ये बहुत पसंद करते हैं, आपके नज़रियों को ये बहुत पसंद करते हैं, एंड आपके लॉयल्टी को ये बहुत पसंद करते हैं कि ये मानते हैं कि आप लॉयल हो, ये आपको ट्रस्ट करना चाहते हैं, ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ये कमिटमेंट देने के लिए राजी है, ये शादी करने के लिए राजी है। सो मेरे ख्याल से इसके लिए हो सकता है कि इसको अपना पापा के साथ रिश्ता जो है, इधर ये रिश्ता इसको कभी सपोर्ट नहीं मिला, या फिर ये अभी इसके पापा ने शायद शादी को थोड़ा सा नेगेटिव तरीके से ले रहे थे इस पे, या फिर इसके घर में लव मैरिज नहीं हुआ। तो आई थिंक ये अभी एक ऐसे मोड में है कि इसको कन्विंस करने हैं एंड आपके साथ आगे बढ़ने हैं, एंड साथ ही साथ अपने फ्यूचर को सेटल करने हैं। सो अगर ये फैमिली बिजनेस को करना चाहते हैं, तो इसमें ये सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो ये अपने हर वादे को निभाना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं ये पर्सन ऑन प्रिंसिपल ये चलते हैं, तो ये कोई फेक प्रॉमिस नहीं करते हैं। तो इसके साथ रहने के लिए ना जो मेजर प्रॉब्लम होता है वो है कि अगर आप कैजुअल हो तो ये पर्सन को आपको लगेगा अरे बाप रे ये तो बहुत कंट्रोलिंग है। सो सिंस आप लोग पार्टी नंबर 3 हो तो आपके क्रिएटिव फ्रीडम चाहिए, ओके। और ये क्रिएटिव फ्रीडम शायद कई कबार आपको ऐसा लगता है कि इसके साथ बात ही मैं क्या करूँ, इसको तो सिर्फ पैसा एंड पावर एंड स्टेटस एंड प्रोटेक्शन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली सेक्स के अलावा कुछ डाइवर्सिटी शायद आपको नहीं मिल रहा था, या फिर कुछ अलग लेवल का कोई कन्वर्सेशंस नहीं हो रहा था, या फिर आप कुछ खास बात ही नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बात घूम फिर के एक फैमिली का स्ट्रक्चर में आ रहा था। या फिर अगर आप दोनों कोई मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे मिले हो, या फिर दोनों का फैमिली दोनों को इंट्रोड्यूस करवाए थे, तो आपको लग रहा था कि कैसे बात करें, कैसे एक नॉर्मल तरीके से जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बात करते, जैसे हस्बैंड वाइफ बात करते, कैसे इस बात को करें। आई थिंक उस टाइप का एंगल आ रहा है कि बहुत सेंशुअस पर्सन में ये बदल रहे हैं, बहुत ही लवर बॉय टाइप के अप्रोच लेके ये आ रहे हैं, और आपको देख के ऐसा लगेगा बाप रे ये तो आप सोचे भी नहीं थे। कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने स्ट्रिक्ट एंग्री यंग मैन या फिर बहुत डिसिप्लिन पर्सनालिटी को साइड में रखते हुए वो एसेंस के साथ एक नए इमेज लेके आपके सामने आ रहे हैं, और शायद ये जो रीअवेकनिंग हो रहा है ना इनका, इसको देख के आप बहुत पसंद करोगे। तो ये टाइम पे हो सकता है कि बहुत नेगेटिव आप फील कर रहे हो और आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि क्या शादी हो सकता है, क्या हाईएस्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट मिलेंगे, क्या यही आपके परमानेंट पर्सन है। तो ये रिलेशनशिप एक सिचुएशनशिप से परमानेंट रिलेशनशिप में बदल रहे हैं, या फिर फ्रेंडशिप से परमानेंट रिलेशनशिप से बदल रहे हैं। तो आपके पर्सन नेक्स्ट लेवल सोच रहे हैं, ये पर्सन खुद के लूप होल्स को करेक्ट करना चाहते हैं, रेक्टिफाई करना चाहते हैं, साथ ही साथ ये चाहते हैं कि आप भी इसके साथ चेंज हो जाओ, थोड़ा सा डिसिप्लिन हो जाओ, थोड़ा सा अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करो, खास करके कैरियर के ऊपर फोकस करो, नाम कमाओ। ये आपको फेमस दिखना चाहते हैं, ये आपको एस्टैब्लिश बनना देखना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि आप इंडिपेंडेंटली अपने लाइफ पे आगे बढ़ो। ये मैं ऐसा लगता है कि शायद ये आपको पसंद इसीलिए करते हैं क्योंकि आप बहुत स्ट्रगल किए हो, आपके फैमिली का बैकग्राउंड बहुत अलग था, आपने प्रॉवर्टी देखी हो, वहां से खुद को आगे लेके आ रहे हो, और यही है इंस्पिरेशन। इसके वजह से ये आपको सिलेक्ट किया है। हो सकता है ये आपके टीचर है, हो सकता है ये बॉस है, हो सकता है ये एक फादर फिगर है, लाइक बहुत बड़ा एज गैप है, या फिर ऐसा हो सकता है आप बहुत बड़े हो, ये छोटे। कहीं ना कहीं ये जो रिलेशनशिप है ये अनइवन था, ओके। ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट सही तरीके से नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ एज गैप, बिकॉज ऑफ मेंटल एज गैप भी हो सकता है। सो जो भी था,
अभी ये पर्सन बहुत इंटरेस्टेड है शादी के लिए एंड हाईएस्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट के लिए, और ये पर्सन एक आउट ऑफ द ब्लू एक मैसिव एक्शंस लेने वाले हैं, और वो कमिटमेंट रिलेटेड एक्शंस, ये कोई लव लेटर कोई भी प्रपोज नहीं, ये डायरेक्ट आपके फैमिली के साथ बात करेंगे, ये डायरेक्ट आपके साथ बात करेंगे, इश्यूज के रिलेटेड बात करेंगे, कंपैटिबिलिटी इशू हो या फिर आपके पर्सनल इशू हो, या फिर अगर आप कोई तकलीफ में हो तो ये कैरियर में मदद करना चाहते हैं आपको, यहाँ तक कि मिलके बिजनेस करने के लिए सोचेंगे, मिलके कुछ करने के लिए सोचेंगे, स्टडीज में आपको मदद करेंगे, और ये आपको कुछ हद तक मेरे को लग रहा है कि कंपेंसेशंस, यानी कि ये आपको बोलेंगे कि देखिए आपको ये थोड़ा फाइनेंशियल हेल्प करना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि आप कर सकते हो काम को, बट आपको डरना नहीं, उतना ज्यादा मत डरो। अगर आप इनको बोले भी हो कि आपको कमिटमेंट चाहिए या फिर आप छोड़ के तो नहीं जाएंगे, तो ये आपको यही चीज डायरेक्टली फ्रॉम द डिस्टेंस बोल रहे कि मैं कभी आपको छोड़ के नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि आपको मैं प्यार करता हूँ और मैं ऐसे पर्सन नहीं हूँ। कहीं ना कहीं ये आपको शायद बोले भी है कि ये आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, काइंड ऑफ ऐसे सिचुएशंस, क्योंकि ट्रस्ट इशू शायद आपकी तरफ से था, और आपने शायद बोले हो कि पास में शायद कोई पर्सन छोड़ के गए थे आपको, या फिर इसको आप बोले हो कि आप इसको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। आपके बात पे शायद ये कन्विंस हो रही है, या फिर आपको ये कन्विंस कर रहे हैं शादी को लेके या फिर ट्रस्ट करने के लिए। सेक्सुअल एनर्जी काफी हद तक नहीं था, तो वो धीरे धीरे एक प्लेजरेबल मोमेंट की तरफ जा रहा है। दोनों ही एंजॉय करोगे, मैरिटल ब्लिस बोल सकते हो, लव मेकिंग बोल सकते हो, किस बोल सकते हो, हक बोल सकते हो। ये अपने इमेज को ब्रेक करके आपके सामने आ रहे हो, और ये जो नेक्स्ट मूवमेंट होगा ना ये खास होगा। लेट्स सी अभी इस पर्सन का इंटेंशन क्या है, पाइल नंबर 3 का इंटेंशन क्या है, पाइल नंबर 3 का जो पर्सन है उनका इंटेंशन क्या है। एंड 10 ऑफ शॉर्ट्स, पास्ट को खत्म करके नए तरीके से रीबिल्ड करना चाहते हैं, पास्ट के बातों को हटाना चाहते हैं। डिवोर्स तक बात चल रहा था, ब्रेकअप तक अगर बात चल रहा था, उसको खत्म करके नए तरीके से एक शुरुआत करना चाहते हैं, एकदम रीयूनियन, रिकंसिलिएशन, रीबर्थ अब मान लो, और ये चेंज हो रही है। ऐसा हो सकता है इसके घर वालों ने असली रंग दिखा दिया, इसके थर्ड पार्टी ने भी इसको छोड़ दिया, और 10 ऑफ शॉर्ट्स ये सब कुछ खत्म करके फिर से फ्रॉम द स्क्रैच आपके लाइफ में आना चाहते हैं और आपके साथ जिंदगी देखना चाहते हैं। यही है इनका इंटेंशन। इसका नीड क्या है, लेट्स सी, ये इसके जरूरत क्या है इस टाइम पे। वाह, जजमेंट। ये आपको बोल रहे कि मेरे को मदद करो अच्छे पर्सन बनने में, ये आपको बोल रहे कि मेरे को मदद करो अच्छे पर्सन बनने में, क्योंकि मेरा कर्मा जो है वो गलत था। ये आपको ना बहुत ज्यादा मिसयूज किए, या फिर ये एक्सप्लॉइट करने की कोशिश किए थे, या फिर ये आपको वैल्यू नहीं दिए थे, इसीलिए ब्रेकअप हुआ। आप जिस तरीके से इसके लाइफ में आए थे, जिस तरीके से ट्रस्ट कर रहे थे, शायद हो सकता है कि ये आपको धोखा दिया था पास में, या फिर इसके कारण आप रोए थे बहुत, इसके कारण आपने सब कुछ छोड़े थे, इसके कारण शायद आप अपने कैरियर को भी लेट गो किए थे, या फिर ये बीच सड़क पे आपको छोड़ के चले गए थे, बहुत बुरी तरीके से पेश आए थे आपके सामने, और लिटरली ये आपको बोल रहे कि मेरे को क्षमा करिए, मेरा कर्मा खराब है, आप अगर मेरे को क्षमा नहीं करेंगे तो मैं मर जाऊंगा, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। सो कहीं ना कहीं ये खुद राजी हो रहे पास को बुला के आगे बढ़ने के लिए आपके साथ। रिकंसिलिएशन जो हो रहा है ना, ये एक प्रोडक्टिव ऑर्गेनिक रिकंसिलिएशन हो रहे हैं, तो ये खुद इसके अंदर ये चेंजेस को अलाउ किए हैं। ऐसा नहीं है कि आप स्पेल किए हो, ये किए, इसके कुछ बैड एडिक्शन था, इसका कुछ खराब दोस्त था, यहाँ तक कि ये सोशल मीडिया से भी विड्रॉ करे खुद को, कुछ बैड सोशल ग्रुप के साथ ये कनेक्टेड था, आई थिंक उसको भी ये कट ऑफ किए हैं, किसी थर्ड पार्टी को भी ये नो बोले हैं, घर वालों के साथ भी एक डिटैचमेंट, जो टॉक्सिक घर वाले थे उसके साथ भी एक डिटैचमेंट ये क्रिएट किए हैं। आई थिंक इस पर्सन को जो चीज चाहिए उसको समझ में आ रहा है, उसको प्यार चाहिए, इसके सारे दोस्त अपने अपने पार्टनर के साथ सेटल्ड हो गए, और इसको लग रहा है कि सारे लोग इसको छोड़ के गए, ये अभी एक कॉर्नर्ड फील करे, तो इसीलिए इसका जरूरत है कि कोई इसका हाथ थामे, और वो पर्सन आपके अलावा कोई और नहीं हो सके। ये आपको वैल्यू नहीं दिए थे, बट अभी आज के जमाने में आपके जैसे पर्सन इसको नहीं मिलेंगे। इसको ये रियलाइजेशन आ रहा है कि आप ही हो इनके लिए सब कुछ, आप ही हो इनके लिए इनके फ्यूचर, आप ही हो इनके लिए सहारा, और यही चीज इसको आपके करीब बुला रहे हैं। लेट्स सी
इस टाइम पे। इसका नेक्स्ट एक्शन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्या होगा इस पर्सन का, पाइल नंबर 3 का नेक्स्ट एक्शन। ओ माय गॉड, बहुत कार्ड्स, लेट्स सी। फर्स्ट कार्ड 6 ऑफ wands, ओ माय गॉड। सेकंड कार्ड 3 ऑफ swords। सो ये बहुत सैड था 3 ऑफ swords। मैंने बोला ही था कि हो सकता है कि ये पर्सन डिप्रेशंस में चले गए थे फाइट के कारण। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस इसको था कि कोई इसको स्पून फीड कर देंगे, या फिर आपके वजह से सारे प्रॉब्लम्स हुआ, ये आपको दोषी ठहरा है, ये आपको उनके फेलियर के लिए शायद पास में कुछ आपको जिम्मेदार ठहरा है। अभी इसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, सारे गीले शिकवे को हटा के ये आपके सामने आ रहे हैं, आप सरेंडर कर रहे हैं, आपके हाथ पकड़ रहे हैं, आपको आगे बढ़ा रहे हैं, आपके इंस्पिरेशंस बढ़ रहे हैं। यस, आपको शायद बिलीव नहीं होगा क्योंकि आप जो रोए हो ना इसके कारण, शायद ये सब सुन के आपको लग रहा है कि नहीं दादा ऐसा नहीं हो सकता, ये तो बहुत बहुत गलत पर्सन है। मेरे को लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि आप दोनों अभी आप शायद किसी के साथ कनेक्टेड नहीं हो, बट आप मूव ऑन किए हो, या फिर काइंड ऑफ बहुत आगे बढ़ गए हो, बट फिर भी आज भी आपको इसका याद आता है जब भी इसका नाम सुनते हो। यूनिवर्स अभी भी इसका नाम को पूरी तरीके से मिटाया नहीं है आपके दिमाग से, दिल से, और इसका कारण ये है कि ये पर्सन को वापस आना है। पाइल नंबर 3, कुछ वंडरिंग चीज होने वाला है, लाइक कुछ एक्साइटिंग चीजें होने वाला है। ब्रेकअप के बाद, सेपरेशंस के बाद रीयूनियन, आउट ऑफ द नोवेयर ये पर्सन आके आपके सामने बोलेंगे कि आपके बिना कोई नहीं है और मदद करिए। काइंड ऑफ डायरेक्ट इसके तरफ से कॉल मैसेज आ रहा है। ये रिलेशनशिप खास होने वाला है। ये रिलेशनशिप का जो डायमेंशन जिस तगड़े तरीके से चेंज हो रहा है ना, शायद ये इम्पॉसिबल है। 10 ऑफ swords, डायरेक्ट नो हुआ था, खत्म हो गया था सब कुछ। इसके बाद 360 डिग्री एंगल, कंप्लीट चेंज, कंप्लीट रीबर्थ, ओल्ड सेल्फ खत्म, डेथ, वहां से पुनर्जन्म, पुनर्मिलन, कंप्लीटली दिस पर्सन के अंदर हो सकता है इसका कोई एक्सीडेंट हुआ, डेडली डिजीज हुआ था, खो गए थे ये, कंप्लीटली बात बंद, सब जगह से ब्लॉक, वहां से ये एकदम डायरेक्ट आके करीब दोस्त, एकदम नॉर्मल कम्युनिकेशंस, सब कुछ एकदम नॉर्मल हो जाएगा, लिटरली नॉर्मल हो जाएगा। लेट्स सी क्या इस कनेक्शंस का कोई फ्यूचर बन सकता है, कोई फ्यूचरिस्टिक एंगल बन सकता है इस कनेक्शंस का। वाओ, हेरोफेंट, शादी हो सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैंने बोला था कि ये एक मैरिड पर्सन है, हो सकता है इसके पास्ट के कारण या फिर पास्ट शादी के कारण ये आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। ये डॉक्टर है, ये बहुत रिनाउंड पर्सन है, ये लोगों को मदद करते हैं, और कहीं ना कहीं आपके साथ इसका जो मिलन है इस लाइफ में, जो डेस्टिनी दोनों का एक है, हो सकता है आप दोनों का डेस्टिनी नंबर भी एक है। नंबर 5 के साथ इसका एसोसिएशन बहुत ज्यादा है, नंबर 2, नंबर 3 हो सकता है, नंबर 1 भी हो सकता है इसका डेस्टिनी नंबर, मूल अंक भी हो सकता है ये। बट जो भी है, ये पर्सन आपके साथ बनेंगे, आपके काउंटर पार्ट, बेटर हाफ, वेल सेकेंड चांस लाइफ आपको ऑफर कर रहे हैं। ये रिलेशनशिप भी सेकेंड चांस मांग रहे हैं आपसे। आई थिंक अगर आप सोच रहे हो कि क्या आपको सेकेंड चांस देना है, यस, आपको क्लियरली डिसाइड करना है, और ये भी डिसाइड कर रहे हैं, और आप दोनों एक साथ आगे बढ़ रहे हो। विन विन सिचुएशंस होगा, मैरिज होगा, बट अगेन जो फैमिली इस सिचुएशंस का खिलाफ था, मैरिज का खिलाफ था, वही आपको एक्सेप्ट करेंगे। जो आपके खिलाफ थे वो आपके फेवरेट बनने वाले हैं। सो ये ड्रास्टिक ड्रामेटिक चेंज आपके लिए आ रहे हैं। पाइल नंबर 3, तैयार हो जाइए ये वाले स्मूथ ट्रांजिशनिंग के लिए। विन विन आउटकम आपके सामने आ रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। फ्यूचर का एनर्जी बहुत ब्राइट है, एंड आई होप ये रीडिंग को आप एंजॉय किए हो। कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा डिवाइन लव, इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरोट अनिर्बन, एंड मेरे को ऐसे ही प्यार करते रहिए। एंड आप लोगों के हर कमेंट्स को मैं पढ़ता हूँ, रिप्लाई नहीं करता हूँ क्योंकि बहुत स्कैमर्स इसी का फायदा उठाता है, बट पढ़ता हूँ, तो प्लीज कमेंट करिएगा। मैं प्रे करूंगा बहुत जल्दी आप लोगों को क्लैरिटी मिले। एंड कल है फुल मून, मैं बहुत जल्दी वीडियो भी लेके आने वाला हूँ, एंड आई होप कि आप लोगों के जो भी प्रॉब्लम्स था वो खत्म हो जाए, एंड बहुत जल्दी आप लोग बहुत खुश हो जाए। ऑल द बेस्ट। मैं एनर्जी सेंड कर रहा हूँ, पॉजिटिव एनर्जी, और एक चीज़ पॉजिटिव रहिए, बिलीव कीजिए, माँ
आपको अकेले कभी नहीं छोड़ेंगे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, गुड नाइट। प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल एंड like this content. Bye bye.